हिमालय एकेडमी स्कूल पिरपेटी में वार्षिक कार्यक्रम भव्य आयोजन और भारी भागीदारी के साथ संपन्न हुआ। रंगीन रोशनी, आकर्षक मंच, सज्जा और उत्साह से भरे वातावरण के बीच बच्चों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया, जिसने उपस्थित अभिभावकों और अतिथियों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष दीपिकानंद गुप्ता तथा जिला अध्यक्ष अजय राय सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान दोनों नेताओं ने टीचर 24 संवाददाता राजकुमार किशोर से विशेष बातचीत करते हुए कहा कि जहां सभी सरकारी विद्यालय अपेक्षित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, वहीं हिमालयन एकेडमी जैसे गैर सरकारी विद्यालय आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विशेष रूप से कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में ये विद्यालय अन्य संस्थानों के लिए प्रेरणा बना है। हिमालयन एकेडमी विद्यालय के डायरेक्टर राजेश पांडे ने टीचर 24 संवाददाता राजकुमार किशोर से बातचीत करते हुए बताया कि वार्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करना है। उन्होंने कहा, जब बच्चे बड़े मंच पर हजारों लोगों के सामने प्रस्तुति देते हैं तो उनका व्यक्तित्व निखरता है, झिझक दूर होती है और वे भविष्य की चुनौतियों को लिए तैयार होते हैं। साथ ही अभिभावकों को भी अपने बच्चों की प्रगति देखने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम में देशभक्ति गीत, समूह नृत्य, सामाजिक संदेश पर आधारित नाटक, भाषण प्रतियोगिता और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति। देख रहे हैं टीटीएन न्यूज़ 24 से मैं राजकुमार किशोर। इस वक्त मैं हिमालयन स्कूल में पहुंचे हैं, जहां एनुअल फंक्शन बच्चों के द्वारा किया जाता है। मैं कुछ गणमान्य लोगों से बातचीत करते हैं एनुअल फंक्शन में लेके क्या कहें। टीटीएन न्यूज़ 24 में सर स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय कराएं। मेरा नाम दीपिकानंद गुप्ता है और मैं जिला जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी जिला अध्यक्ष हैं। आज सर एनुअल फंक्शन में हिमालयन स्कूल पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इसको लेके सर? मैं पहले हिमालयन परिवार के डायरेक्टर, संरक्षक और यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप हर साल की भांति आप अपना वार्षिक महोत्सव मनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मैं उनको पुनः बधाई देता हूँ। अब बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों को मैं चाहूँगा कि आप जिस तरह से अभी नई तकनीकी निकला है, अभी ऋषिकेश जी हमारे मित्र बता रहे थे व्हाट्सएप का तो मैं चाहूँगा यहाँ के मातृशक्ति से निश्चित रूप से उसको पालन करें। और मैं यहाँ के डायरेक्टर और संरक्षक महोदय से भी चाहूँगा कि अभी दुनिया डिजिटल है, आप कंप्यूटर का युग है, आप यहाँ भी कंप्यूटर का पढ़ाई स्टार्ट करा दें बस। ठीक, मैं यहाँ का जो प्रिंसिपल है, यहाँ जो डायरेक्टर है, मैं हिमालयन स्कूल का, उनसे मैं बातचीत करते हैं कि एनुअल फंक्शन लेके क्या कहेंगे। एनुअल फंक्शन लेके सर क्या कहेंगे? हर साल आप एनुअल फंक्शन करते हैं, सबसे पहले अपना परिचय कराएं सर। मैं सबसे पहले यहाँ आए हुए हमारे गणमान्य अतिथि विवेका भैया और इस मंचा दी से जो हमारे समाज के वरिष्ठ लोग हैं, सब लोग को सम्मानित करते हैं। ऋषिकेश भैया जो कि हम लोग के शुरुआती दौर में मार्गदर्शक हैं, पीका भैया जो कि हमेशा उत्साह देते रहते हैं। इसमें कई विद्वान लोग हैं जिन्होंने मार्गदर्शन का काम किया है। और ये हम लोग का 12वां वार्षिक उत्सव है और प्रत्येक साल हम लोग ने प्रयास किया है कि हम लोग स्किल विकास करेंगे। बच्चे को पढ़ाना आसान है, लेकिन स्किल विकास करना बहुत मुश्किल होता है। और स्किल जब बच्चे विकास कर लेंगे तो वो बेरोजगार कभी नहीं रहेंगे। हम लोग का उद्देश्य यही है सर। नई व्यवस्था तकनीक लागू हुए हैं, आपकी बार आपने क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या योजना बनाया है सर बच्चों के लिए नई सर? सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूँ कि कंप्यूटर क्लास लगातार पहला साल से हम लोग ने प्रारंभ किया है। इस साल हम लोग जियो के माध्यम से एआई का कोर्स हम लोगों ने इस सब स्टार्ट कर दिया है और एआई को तकनीक को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं क्लास 10 तक के लिए। और इसमें हमारे जियो टीम हम लोग को काफ़ी हेल्प कर रही है और सारे क्लास को एआई प्रोग्राम के तहत हम लोग वर्ल्ड से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ये हम लोग के लिए जियो के साथ जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी होगा हमारे बच्चे के लिए। एनुअल फंक्शन लेके सर क्या उद्देश्य है कि हर साल आप एनुअल फंक्शन करते हैं बच्चों के लिए सर? जैसे कि हमारी माताएं, हमारे भाई बंधु जो अभिभावक के रूप में हैं, वो प्रत्येक साल स्कूल नहीं आ पाते हैं, हमेशा नहीं आ पाते हैं, लेकिन उनके बच्चे स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं।
उनको खुद आश्चर्य लगता है कि ये हमारे बच्चे हैं, और अपने बच्चे को जब स्टेज पर देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, मेरा बच्चा में दम है और हमारे बच्चे में ये स्किल है। आप देखेंगे कि हिमालयन अकेडमी का जो प्रोग्राम होता है लगभग 50 से अधिक प्रोग्राम है। काफी टीचर को परेशानी आती है 50 प्रोग्राम कराने में। टीचर काफी बार हमसे प्रेशराइज करते हैं कि सर इतना प्रोग्राम में क्या जरूरत था। हम कहते हैं कि देखिए, हर बच्चे को स्टेज पर लाना मेरा उद्देश्य है, ताकि हर बच्चे स्टेज पर आएंगे तो वो एक लीडर बनने में सफल रहेंगे, और भविष्य में वो सारे 500 बच्चे जो है वो लीडर बनेंगे, और उस लीडर के रूप में वो कहीं भी जाएंगे, या खेती भी करेंगे तो वो लीडर रहेंगे, पान का दुकान भी करेंगे तो लीडर रहेंगे, और CMD बनेंगे तब भी लीडर रहेंगे। तो अगर बच्चे स्टेज पर आकर परफॉर्मेंस करेंगे और उनको लगभग 1000-2000 आदमी के बीच में आप देख रहे हैं कि नर्सरी के बच्चे भी हमारे हैं, LKG के बच्चे, UKG के बच्चे, उनको माइक दे दीजिए, वो अपना कमा दिखाएंगे। तो ये हमारा उद्देश्य रहता है कि हर मम्मी पापा बच्चे हैं वो उनका स्किल देखें, और बच्चे अधिक से अधिक स्टेज पर आइए। मेरा हर साल का ये पहला प्रोग्राम रहता है, और खासकर जो हमारी टीचर टीम है, मैं बार बार आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि जो हमारी टीचर टीम है नर्सरी क्लास से लेकर 10 तक की, मैं सबको बार बार प्रणाम करता हूँ। प्रत्येक दिन मैं सरस्वती माता से आग्रह करता हूँ कि जो भी टीचर है वो स्कूल पर आशीर्वाद बनाए रहे, और बच्चे का भविष्य उन्हीं के हाथ में। मैं फिर आज मन से अपने शिक्षक टीम को प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आज सर आप एनुअल फंक्शन में हिमालयन स्कूल पहुंचे हैं सर। सबसे पहले अपना परिचय कराएं सर, और एनुअल फंक्शन लेके आप क्या कहेंगे सर? मैं अजय राय, जदयू का जिला उपाध्यक्ष, और इस फंक्शन की खूबसूरती को जो मैंने महसूस किया, मैंने सुना था कि शिक्षा के संदर्भ में कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के बच्चे बच्चियों और उनके माता पिता और भिन्न भिन्न दलों से जो हमारे अतिथि इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, इस मंच के माध्यम से, और TTN 24 के जो संवाददाता हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आने वाले परिवेश में हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी में बहुत सारी हमारी चुनौतियां भी हैं। इस चुनौतियों को देखने के लिए, आने वाले समय के लिए वैसा स्ट्रक्चर हम तैयार करें, और आने वाले समय में कंप्यूटर शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है। अभी हमारे रंजीत भाई बता रहे थे कि 10+2 अगर ये सक्षम व्यक्ति भी हैं, बता भी रहे थे कि प्रभात बाबू और राजेश बाबू चाहेंगे तो 10+2 का भी इसमें ऐड किया जा सकता है। मैं अपील करता हूं इस मंच के माध्यम से माननीय राजेश पांडे जी और प्रभात पांडे जी को कि कम से कम जो इस मंच के माध्यम से जो प्रस्ताव आया है, उम्मीद है कि इस पर आप पहल करिए। सर एनुअल फंक्शन तो बहुत देख रहे हैं, बच्चों में इतनी जोश है, और काफ़ी छोटे छोटे नन्हे बच्चों को भी आपने स्क्रीन पर देखे होंगे कि ये जो शिक्षा दिए हैं, जो कला दिए हैं हिमालयन स्कूल को, उसके लिए क्या बधाई देंगे सर? देखिए, यानी ये तो बच्चे हैं, ये चंद्रगुप्त माना जाए, इन बच्चों को चंद्रगुप्त माना जाए, और ये जो हमारे शिक्षक हैं चाणक्य हैं। इस चाणक्य की भूमिका में है। चाणक्य अगर चाहेंगे तो ये बच्चे देश के सम्राट बनेंगे। हर क्षेत्रों में इनकी उपलब्धि गिनी जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस चाणक्य परिवार को भी बधाई देता हूं कि आप ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता तैयार करें कि फिर 35 का लाल हमारे राष्ट्र के उस मंचों पर भी अगर कहीं खड़ा हो तो ये 35 की एक अलग पहचान बने। ऐसे लाल खड़ा करने में शिक्षकों के लिए सर हिमालयन स्कूल के, उनके लिए भी कुछ धन्यवाद देते हैं सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं धन्यवाद दूंगा। मैं पहली बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं, और हमारे मित्र विवेका भाई भी बता रहे थे, और लोगों से भी मैंने पूछा, हमारे प्रभात भाई भी बता रहे थे कि आने पिछले कई विगत वर्षों से यह कार्यक्रम हो रहा है।
और ये उपस्थिति देख रहे हैं, बच्चों की उपस्थिति देख रहे हैं। मैं अपने प्रभात भाई से पूछ रहा था कि आपके विद्यालय में बच्चों की संख्या कितनी है, तो ये बता रहे थे कि लगभग 700 बच्चे हमारे विद्यालय में अभी नामांकित हैं। ये देखिए सर, हालांकि हमारी गवर्नमेंट है, प्रदेश में हमारी सरकार है, इंडिया की सरकार है, ये जिम्मेवारी हमारी सरकारों की थी, एजुकेशन को ठीक करना और हॉस्पिटल को, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना। कहीं ना कहीं हमारी सरकारें फेल हुई है। तो मैं ऐसे लोगों को मैं बधाई देता हूं कि हमारी एजुकेशन को पटरी पर लाने के। आज अगर आपसे पूछा जाए, अन्य लोगों से पूछा जाए कि 10 ऐसे विद्यालय का नाम इस जिला में बताया जाए जो टॉप 10 में आते हैं, एक भी ऐसा सरकारी विद्यालय नहीं है। मैं इस मंच के माध्यम से स्वीकार करता हूं, हमारी कहीं ना कहीं कमी रही है। 35 वर्षों के शासनकाल में मैंने उस लक्ष्य को नहीं पूरा किया। 75 वर्ष आजादी के 75 साल हुए, लेकिन मैं उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। ये तो धन्यवाद मैं कहूंगा कि गैर सरकारी संस्थाएं जो शिक्षा के मापदंड को पूरा करके टॉप 10 पर पहुंचा देता हूं। नहीं सर, मैं आग्रह करेंगे कि जो हिमालयन स्कूल का एकेडमी की ओर से आपने कुछ धन्यवाद है सर, क्या कहेंगे सर? हिमालय परिवार का जो एक कार्यक्रम है और यहाँ जो उपस्थिति है बच्चों की, हमारे बच्चों के माता पिता के, क्षेत्र के गणमान्य लोगों की, मैं इस उपस्थित और आपने जो इस मंच के माध्यम से जो कार्यक्रम बच्चों में जो नई ऊर्जा और इस मंच के माध्यम से जो बच्चे प्रेफरेंस दिखाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, इससे उनके अंदर नैतिक विकास भी होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हिमालय परिवार के सारे सदस्यों को मैं बधाई देता हूं और उपस्थित सारे जो बच्चे हैं, अभिभावक हैं, उनको भी मैं बधाई। जोरदार तालियां, एक बार जोरदार ताली महानुभाव के साथ साथ पत्रकार महोदय का सम्मान करेंगे। और आवर रिस्पेक्टेड वुमेन टीचर्स, लेडी टीचर्स, वी